राधे राधे, आप सभी का राधे राधे। तुला राशि वाले जो है ना, ये देखिए जैसे कि आपने देखा होगा इनका जो साइन है वो तराजू है, यानी कि बैलेंस। तो यहाँ पर ये जो है ना जीवन में जो है ना बैलेंस जो है वो करते रहते हैं। अगर मम्मी से लड़ाई झगड़ा हो गया है और वाइफ और मम्मी की लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये वाइफ को भी बनाएंगे और मदर को भी बनाएंगे। तो ये इस प्रकार की राशि होती है। तो तुला राशि वाले जो है ना शुक्र से ऑपरेट होते हैं, तो इनको जो है लग्जरी का, फैशन का और क्या कहते हैं कि जो है ना जीवन में तैयार होने का बड़ा शौक होता है और ये लाइमलाइट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी चक्कर में कई बार इनके ऊपर कर्जे भी हो जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा और हम लोग डेट्स के हिसाब से बताएंगे, तो आप लोग डेट जरूर जो है नोट कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि तुला राशि वालों के बारे में बहुत कुछ आज आप लोग जानकारी लेकर जाएंगे। उनका करियर कैसे रहेगा, बच्चों के लिए कैसे रहेगा। और आज तो मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगी, जिनकी एज इस एज के हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा, जो इस एज के हैं वो उनके लिए कैसा रहेगा। तो एक नई टेक्निक मैंने जो है खोजी है, तो वो भी हम उसी हिसाब से भी आपको बताएंगे कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए, यानी लिब्रन्स के लिए 2026 का साल। 2026 का जो साल है ये सूर्य का साल है। और अगर हम तुला राशि वालों की बात करें, तुला लगन वालों की बात करें, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए किस किस को ये वीडियो जो है वो देखनी है। अगर आपकी कुंडली में अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लगन है। अगर आपकी चंद्रमा जो है वो 7 नंबर में है तो इसका मतलब आपकी तुला राशि है। तो आप तुला लगन और तुला राशि दोनों से ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो ये साल जो है ये ड्रीम्स पूरे करने का साल है और ये साल जो है ये इनकम का साल है और इनके लिए जो साल है ये प्रॉफिट का है और जो है ये साल डिजायर्स की फुलफिलमेंट का साल है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया साल जो है ये रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। तो अब जो है लिब्रा वालों को बैलेंस बना के वैसे भी चलना ही चाहिए, जैसे आपने बोला। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा करियर के बारे में बताएं कि आगे वो क्या जॉब्स कर सकते हैं और आगे उनका करियर कैसा रहेगा। तो करियर की अगर हम बात करें तो बृहस्पति जो है इनके जो है ना 10वें भाव में उच्च की राशि में जाएंगे और किसी भी करियर में तो है इनको जो है ये लगा लीजिए कि इनको आगे बढ़ने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती, बशर्ते सिर्फ बृहस्पति की एक ही आपके साथ में कंडीशन होगी कि आपको जो है तरस खा के काम नहीं करना, आपको प्रैक्टिकल होके चलना है, ये आपकी कंडीशन होगी। और नोट कर लीजिए 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय। और इसमें आपकी क्या क्या हो सकता है, इसमें आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई बड़ी जॉब लग सकती है, न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। तो आपके लिए समय जो है ये बहुत ज्यादा ही फुलफिलमेंट का समय जो है इन लोगों को देखने को मिलेगा। तो गुरुमा अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लिब्रा वालों के लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है ना इनके फाइनेंस के बारे में, तो 2 जून के बाद जो इनकी कमाई के रास्ते जो है ना वो डबल हो जाएगी, यानी कि डबल इनकम इनकी स्टार्ट हो जाएगी। और 31 अक्टूबर के बाद जो है और इनको लाभ मिलने वाला है, इनको लाभ भी मिलेगा, इनका नेटवर्किंग भी बड़ी होगी और इनको बिजनेस से कमाई के भी रास्ते जो है इनके खुलने वाले हैं। तो 31 अक्टूबर यानी नवंबर के फर्स्ट वीक से इनके काफी ज्यादा इनके चांसेस जो है वो इनके बिजनेस के लिए बात करें और इनके लाभ के लिए बात करें तो ये 2 महीने बहुत अच्छे इनके लाभ कमाने के हैं और 2027 में भी इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब गुरुमा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये साल 2026 और आप उनके थोड़ा स्टडीज के बारे में भी बताइए। देखिए स्टडीज की अगर हम बात करें ना तो देखो हर्षिता, स्टडीज जो हमारी 5वें भाव से देखी जाती है और 5वें भाव में इनके 11 नंबर की राशि आती है और वहां पर राहु देव बैठे हुए 11 नंबर में। तो अगर 11 नंबर की हम बात करें वहां पर राहु देव जो बैठे हुए तो इनके करियर में कंफ्यूजन दे सकते हैं। ड्रीम्स तो इनके बड़े रहेंगे लेकिन विदेशों में जाकर इनके पढ़ाई करने के चांसेस बनेंगे। और 11वें घर में इनके जो है वो केतु देव बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन इनको थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, इनको कंफ्यूजन से बचना है। अगर ये कंफ्यूजन बच्चे जो है कंफ्यूजन से बच के चलेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए मैं इनको एक स्विच वर्ड भी दे देती हूँ, फल संपद। बच्चे जो है अगर वो करियर में इनको कंफ्यूजन हो रही है तो आपको फल संपद का स्विच वर्ड का जो है चयन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको आएगा। अकेले आपको निर्णय लेना है, कंफ्यूजन से बचना है और अपने माता पिता का पूरा आपको सपोर्ट जो है वो मिलेगा। और लेकिन आपको जो है अब क्या करना है कि आपको थोड़ा सा डिले जो है वो नहीं करना है और इनको जो है मौके पे चौका इनको लगाना है और थोड़ा सा आलस नहीं करना है तुला राशि वालों को, जो बच्चे हैं खासकर जो बच्चे हैं तो उनके लिए। और अगर हम यहाँ पर देखें क्या कहते हैं कि बच्चों की अगर स्टडी की बात में करें तो इनको नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठकर पढ़ना इनके लिए इस साल में बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि नॉर्थ का जोन हमारा अपॉर्चुनिटीज का जोन होता है, तो जितना वो और पढ़ते जाएंगे उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती जाएंगी।
बिल्कुल सही कहा। तो गुरुमा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल तो सबको थोड़ा लाइफ में लव और रोमांस तो चाहिए ही होता है, तो अब आप थोड़ा सा लव रिलेशनशिप के बारे में बताएं। अगर किसी का बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी तो वो कैसा रहेगा उनके लिए भी? तो पूरे साल जो है राहु आपके पंचम भाव में रहने वाला है, तो सडन फाइट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ब्रेकअप हो सकता है और सडन जो है आपकी डिटैचमेंट भी हो सकती है। और सावधान आपको रहना है, अपने जो है सीक्रेट्स आपको मेंटेन करके रखने हैं और अपने जो है बातों को तोल मोल कर बोलना है। किसी को आपने ऐसी बात नहीं कर देनी है कि जिससे उसका जो है बिल्कुल उसकी जो है ईगो को आपको हर्ट कर दे या कोई और आपको साथ में प्रॉब्लम हो जाए। तो सडन फाइट से आपको बचना है। 26 जुलाई के बाद तो आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे और पुराने रिलेशनशिप जो इनके एक्स जो इनके वापस गए हैं, यानी कि अगर एक्स वापस चला गया है, सॉरी अगर इनका एक्स है कोई, वो वापस भी आ सकता है। अब गुरुमा, हम थोड़ा सा बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। जो लेडीज जो हैं लिब्रा से हैं, तो वो अगर उनको कंसीव करना हो, आप कुछ उसके लिए बताइए। और या तो फिर कुछ उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ बताइए। तो देखिए, अगर संतान की अगर हम बात करें तो अगर आपको कंसीव करने की प्रॉब्लम है तो आपको कंसीव करने के लिए आपको जो है, जो मैं आपको डेट्स बता रही हूँ वो आपको जो है 3 जून के बाद अगर कंसीव करना चाहते हैं, अगर तुला राशि के हैं, तुला लगन के हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। संतान सुख बढ़िया रहेगा। संतान के सुख में आपको प्रगति मिलेगी और फैमिली में प्लानिंग के लिए भी ये 3 जून के बाद का समय बहुत ही बढ़िया शुभ समय है। विशेषकर आपको बस अपने पेट का ध्यान रखना है और हेल्थ रिलेटेड ज्यादा फास्ट फूड को नहीं खाना है, जिससे आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आपको आ जाए। तो गुरुमा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा हेल्थ के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल के टाइम पर हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हेल्थ के टूवर्ड्स भी अलाइन हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बताइए। तो हेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का जो समय है, इसमें पेट में इन्फेक्शन का और बाहर से खाना खाने से बचना है, जंक फूड से बचना है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दांतों को लेकर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये टाइम पीरियड को नोट करके चलेंगे। तो उपाय क्या करना है, आपने जो है हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है और अगर हो सके तो आपने क्या करना है, मखाने की खीर बनाकर जो है माता लक्ष्मी को भोग भी लगानी है। इससे भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जितना जरूरतमंदों की मदद करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे अच्छे तरीके से आप, क्योंकि तुला राशि है तो जितना ये अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे, जितना जो है प्राणायाम करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना वॉकिंग करेंगे, जितना योगा करेंगे, उतना ही इन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया समय जो है वो रहेगा। और एक और चीज है, इनके ऊपर ना तो ढैया चल रही है ना ही 7.5 चल रही है तुला राशि पर, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी ग्रह आपको रोक नहीं रहा है। तो आपको अगर आप जितना अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, जितना अपने कर्म पे ध्यान देंगे, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक भी होता है तुला राशि वालों के लिए, तो आपको उतना ही ज्यादा आपको इफेक्ट आएगा। तो गुरुमा, जैसे ही आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एज वाइज भी बताऊंगी कि कैसा रहने वाला है, कौन सी एज के साथ क्या होने वाला है, तो अब आप इसको कंटिन्यू करिए। तो जिसकी भी 1 से लेकर 15 तक की जो अगर बच्चे हैं, खासकर बच्चे ही होंगे, 1 से लेकर 15 टीनेजर जो है वो किड्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाई में कंफ्यूजन पर ध्यान देना है, क्योंकि राहु का प्रभाव आएगा और एक्स्ट्रा टैलेंट और क्रिएटिविटी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में इनका जो है, आर्ट में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में इनका क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और पेट और डाइजेशन से रिलेटेड इनको कुछ समस्या इनको आ सकती हैं। जिनकी भी एज जो है 16 से 22 की एज है, अगर आप टीनेजर जो है कॉलेज वॉलेज गोइंग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नए कोर्सेज विदेश में जाकर स्टडी और कुछ हॉस्टल और दूर जाकर पढ़ाई करने के से आपको जो है लाभ मिल सकता है। राहु आपको कंफ्यूजन तो करने के लिए देंगे, लेकिन आपको निर्णय खुद लेना है। डिसीजन मेकिंग अपनी जो है वो स्ट्रांग रखनी है। 2 जून के बाद अगर आप कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा होगा। और लव रिलेशन में सडन ब्रेक जो है थ्रू लग सकता है, तो उस चीज के लिए भी पहले से प्रिपेयर होकर चलिएगा। कोई आपको धोखा मिल सकता है इस टाइम के दौरान में, 2 जून के आसपास। हाँ, तो यानी जो लव रिलेशन है उसमें ज्यादा लड़ाई ना करें तो आपका सही चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, तो तुला वालों के लिए एक बात है कि तोल मोल के बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग जो है 23 साल से लेकर 30 साल की एज के लिए है, तो उनके करियर और जॉब के लेकर क्या आपको ध्यान रखना है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। जॉब चेंज, प्रमोशन और आपको मौका मिलेगा। बिजनेस में आपको ग्रोथ करने के मौके मिलेंगे। पैसों में आपके स्टेबिलिटी का टाइम रहेगा और सेविंग इनकी इस टाइम पीरियड पे बढ़ेगी। तो इस टाइम पीरियड पे की हुई सेविंग आपको बहुत ज्यादा आपको जो है वो फायदा देके जाएगी।
जिनकी भी एज 31 से लेकर 45 तक की जिनकी एज है, तो उनको बड़ी सफलता मिल सकती है, पोजीशन मिल सकती है, उनको नया नेम फेम मिल सकता है। 21 अक्टूबर के बाद आपकी जो कोई बड़ी इनकम के रास्ते आपके खुल सकते हैं। परिवार में संतान और संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। लव मैरिज और अचानक से जो है किसी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको सुधार के चांसेस भी आपको जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो ये 21 से 45 तक की, 31 से 45 तक की जितने लोगों की एज है उनके लिए ये प्रेडिक्शन है। और जिनकी भी एज 46 से लेकर 60 तक की है, उनको जो है समाज में सम्मान और स्थायी लाभ इनको इस साल में मिलेगा। 2026 में प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर इस एज के हैं, उनको अपनी शुगर का और पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस का और जो है क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग जिसको हम बोलते हैं, उसका भी अगर ये ध्यान रख लेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अब बात करते हैं जिनकी एज जो है 60 से ऊपर है, उन लोगों को से जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको जो है अपने दांतों का, पेट का, माइग्रेन का, अपने जो है हेल्थ का ध्यान रखना है। और संतान की प्रगति से आपको बहुत संतोष मिलेगा। 2026 आपकी संतान की प्रगति का साल है। धार्मिक यात्राएं होंगी, स्पिरिचुअल यात्राएं होंगी और आध्यात्मिक प्रगति भी आपकी होगी। और जून और अक्टूबर में कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ के चांसेस आपके मिलेंगे और आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। वाह गुरु माँ, आपने तो पूरा एज के हिसाब से बता दिया कि कैसा रहेगा लिब्रा वालों के लिए ये साल 2026 आने वाला। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जिससे वो और अपना ये सारे जो हैं ग्रह वो और बेटर कर सके। देखिए, उपाय के लिए अगर हम बात करें तो देखो तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले तो उपाय जो है अपनी कुंडली के हिसाब से करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं हमें, और जो है अगर आप उसके अकॉर्डिंगली उपाय करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपके जो ग्रह जो प्लेसमेंट होती है, जो प्लैनेट्स जो आपके घर में प्लेस होते हैं, उससे हर अगर साल हमारे ग्रह बदलते हैं, हर साल हमारे ग्रह बदलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करो ना तो आपकी राशि और ज्यादा चमकेगी और अच्छा आपको बेनिफिट देगी अगर आप अपनी पत्रिका के हिसाब से अपना पूरा डिटेल एनालिसिस करवाते हो तो। और जिसको भी फिर अपॉइंटमेंट चाहिए होगी उसका हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग अपने पर्सनल उपाय करवा सकते हैं। और जो है अगर जो लोग जो कॉमन उपाय करना चाहते हैं उसमें आपने क्या करना है, माता लक्ष्मी को आपने कमल गट्टे की माला चढ़ा के आनी है और साथ ही साथ में स्फटिक की माला से श्रीम 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 का जाप करना है। 108 बार रोज जाप कीजिए। और साथ ही साथ में आपने ना शुक्रवार वाले दिन आपने खीर बनाकर जो है माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। इससे आपको बहुत ज्यादा पैसों की बरसात आपके जीवन में होगी 2026 में। और तुला राशि वाले जो है अपने रिश्तों का सम्मान करना सीखें। वैसे तो ये करते ही हैं, तो आप अपनी जितने वाइफ को खुश रखेंगे, अपनी लेडीज, ज्यादातर लेडीज को जो है ना अपने स्पाउस को खुश रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। उनको 2026 में कोई ना कोई गिफ्ट देते रहे और जितना खुशबू वाली चीजें गिफ्ट देंगे तो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे परफ्यूम्स गिफ्ट कर दिए, डिओड्रेंट गिफ्ट कर दिए, फ्लावर्स को गिफ्ट कर दिए, तो उतना ही तुला राशि वाले की किस्मत जो है वो 2026 में चमकेगी, उतना ही इनको जो है जीवन में निखार आएगा। वाह गुरुमा, ये तो सारे आपने लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। तो ये जो है तुला राशि जरूर ट्राई करें। और अगर आपको इन उपायों से फायदा होता है तो अपनी जो है एक पर्सनलाइज रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं जो हमारी 2026 में लॉन्च हुई है। बिल्कुल सही बात है। उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरे हर महीने की प्रेडिक्शन उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम के अकॉर्डिंगली मिलती है।